बागा सलमान फारसी, जनाब सलमान जब यहूदी के गुलाम थे और उसे आज़ादी चाहिए तो यहूदी ने शर्त लगाई थी कि तुम 400 दरख्त लगाओ, दरख्त जब फल देंगे मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। 500 दरख्त। जनाब सलमान ने ये शर्त रसूल पाक को बताई कि या रसूल अल्लाह, अब तो शायद मुझे सारी जिंदगी उस यहूदी का गुलाम रहना पड़े, क्योंकि 500 दरख्त लगाने में बहुत अरसा दरकार लग है। रसूल पाक ने फरमाया हम उस यहूदी की ये शर्त पूरी कर देते हैं। दूसरे दिन अल्लाह के रसूल दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सहाबा को साथ लेके, मौला अली को साथ लेके इस जगह पे आए। ये कुआं है जनाब सलमान का, ये देख ले, वाकया बाद में सुनाता हूँ। हाँ, ये कुआं है और इसके पीछे, कुएं के पीछे दीवार के साथ जो दरख्त नजर आते हैं, ये जगह मौला सज्जाद के बैतुल हुज़्न की है। वापस मौला सज्जाद का बैतुल हुज़्न, मौला के रोने का घर। ये वाकया करबला के बाद इमाम ने अपना बैतुल हुज़्न इस जगह पे बनाया था। जनाब रसूल खुदा जब यहाँ पे पहुंचे दूसरे दिन, अपने हाथ से खजूर की गुठली अल्लाह के रसूल जमीन में लगाते, ऊपर अपना हाथ फेरते। जब तीसरी गुठली लगाई जाती तो पहली उगती दरख्त बनती फलदार हो जाती। ये मौजज़ा रसूल देखकर वो यहूदी मुसलमान हुआ और उसने बाग और जगह जनाब सलमान को दे दी। ये मौला का जो बैतुल हुज़्न और ये बाग की सारी जगह, ये इमाम वाक़या करबला के बाद ये बैतुल हुज़्न मौला का था और ये 2003 तक अपनी जगह पे बाकी था, बाद में गिराया गया। इसी जगह पे मौला के काफी मिलने वाले सहाबा जो थे, जनाबे मिनहाल, जनाबे इब्ने मुंज़र मदनी, वो सारे मौला को मिलने के लिए इसी जगह पे आते थे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।